तो आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे फ्रेज का, जिसका नाम है पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज। ए पार्टिसिपल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडिफाइज एंड अदर लिंक्ड वर्ड। तो जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है इसमें ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी वाला, या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इसके साथ कुछ मॉडिफायर या कुछ लिंक्ड वर्ड होते हैं जो मिलकर एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड की तरह काम करते हैं और फ्रेज की तरह काम करते हैं, तो कहलाते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। ए पार्टिसिपल फ्रेज इज पंक्चुएटेड विद ए कोमा और कोमास। तो इसको कोमा से थोड़ा अलग करके लिखा जाता है। पार्टिसिपल फ्रेज को एक कोमा लगा के अलग लिखा जाता है। इट ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव या मॉडिफाइंग ए नाउन इन ए सेंटेंस, और ये सेंटेंस में एकदम एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के जैसे काम करते हैं जो कि एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं एक सेंटेंस में, तो ये क्या कहलाएंगे? पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। द स्टूडेंट कोमा लगा के देखो लिखा है ना, द स्टूडेंट कोमा लगा के लिखा है। राइजिंग, तो राइजिंग में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो द स्टूडेंट राइजिंग देयर हैंड्स, फिर यहाँ पे कोमा आ गया है। नीड एक्स्ट्रा पेज, तो यहाँ पे देखोगे दो कोमा के बीच में आ रहा है, और ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये आपका और अदर इंफॉर्मेशन है, तो इस वर्ब यानी स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव में क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पार्टिसिपल फ्रेज, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यानी वर्ब की आईएनजी जो है ये इस समय एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले एक नाउन आया है जो कि स्टूडेंट है और वो सब्जेक्ट है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे, स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। स्टूडेंट राइजिंग देयर हैंड, बच्चों अपना हाथ उठाओ जिसको नीड है एक्स्ट्रा पेज की। तो यहाँ पे इस नाउन को जो मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड राइजिंग देयर हैंड, तो इसमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये फ्रेज कहलाएंगे, और इस फ्रेज में वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ये फ्रेज इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। अगला एग्जांपल से और क्लियर होगा। सी गोट अ मेल, उसे एक मेल प्राप्त हुआ। तो मेल क्या है? एक नाउन, और इस मेल को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो मेंशनिंग अबाउट हर एग्जाम, तो सी गोट अ मेल मेंशनिंग अबाउट हर एग्जाम। तो यहाँ पे जो मेंशनिंग है ये वर्ब के साथ आईएनजी है, और ये इस नाउन को पूरा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इस समय एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। ऐसी द चेयर मेड, मेड होता है थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो द चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये जो चेयर यानी नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है कि चेयर यानी कुर्सी किसकी बनी है? तो प्लास्टिक की बनी है। लुक वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर दिख रही है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, ऐसे लिखा है कि माई कार, कोमा लगा के लिखा है और फिर यहाँ पे कोमा। इसकी पहचान है, देखो यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा, इसके बीच में, फिर यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा बीच में, और इसके पहले नाउन। ठीक है, तो लिखा है कि माई कार डिस्ट्रॉय इन द एक्सीडेंट, तो कार की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव में ये डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है, तो ये पूरा इससे क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल फ्रेज। तो माई कार डिस्ट्रॉय इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन अवे बाय द टो ट्रैक्टर। ठीक है, टो ट्रक। पार्टिसिपेंट क्या हो गया? नाउन, और नाउन की ये विशेषता बता रहा है। पार्टिसिपेंट, यहाँ कोमा था, यहाँ कोमा था। पार्टिसिपेंट ब्रेकिंग द रूल विल बी रिमूव फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, तो जो पार्टिसिपेंट अगर नियम को तोड़ेंगे तो उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट नाउन है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, अगर नियम तोड़ा तो ये जो ऑब्जेक्ट है और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी दिख रहा है, और ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है।
यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए से क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है।